और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है कि हड़ताल में शामिल होने वाले क्लर्कों की जानकारी दी जाए। एक परफॉर्मा भेजा गया है और उस परफॉर्मे के तहत जानकारी मांगी गई है। 3 घंटे के अंदर सभी क्लर्क जो हड़ताल में शामिल हैं उनकी जानकारी दी जाए। इस वक्त की एक बड़ी खबर क्लर्कों की हड़ताल को लेकर। आज दोपहर में क्लर्कों की और सरकार की बातचीत भी हुई थी, मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी थी। तो ये परफॉर्मा बनाया गया है। इसमें कितने जिलों में क्लर्क हड़ताल पर हैं, कितने क्लर्क हड़ताल पर हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल, इस बात के चर्चाएं थी कि ऐसा हो सकता है, अब क्या लगता है जो जानकारी मांगी गई है इसका मतलब क्या है? देखिए नासिर, आज भी एक मैराथन बैठक हरियाणा सरकार और क्लर्क एसोसिएशन के बीच हुई थी। उस बैठक में भी कोई सहमति नहीं बनी। कई दौर की बैठकें हो चुकी है। अब शाम को जो हरियाणा के मुख्य सचिव है उनकी तरफ से एक पत्र सभी जिलों के डीसी को लिखा गया और जो पत्र सभी जिलों के डीसी को लिखा गया उसमें जो भी क्लर्क हड़ताल में शामिल हो संबंधित जिले में वो जानकारी इन डीसी से मांगी गई है। सभी डीसी को एक परफॉर्मा भेजा गया, उस परफॉर्मे के तहत जानकारी मांगी गई और नासिर कहा गया कि 3 घंटों में जानकारी भेजी जाए। और जो परफॉर्मा भेजा गया नासिर, उसमें पूछा गया कि जिले में कितने क्लर्क है, उन क्लर्कों में से कितने क्लर्क स्ट्राइक पे है। अगर बात करें टोटल नंबर कितना है क्लर्क्स का, इसके अलावा किस तारीख से क्लर्क स्ट्राइक पे है ये भी पूछा गया है कि क्लर्कों के अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या दूसरे असिस्टेंट हो, क्या वो लोग भी हड़ताल में शामिल है। यानी कहीं ना कहीं मुख्य सचिव की तरफ से पूरा डाटा जिलों से मांगा गया है, एक पूरा उससे, ताकि सरकार के पास आंकड़ा आ जाएगा कि जिलों में कितने क्लर्क कार्यरत है, उन क्लर्कों में से कितने हड़ताल पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, बहुत अहम जानकारी इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सभी डीसी को मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है कि जो क्लर्क हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल में शामिल हैं, उनकी जानकारी दी जाए। एक परफॉर्मा भेजा गया है और उस परफॉर्मे के तहत जानकारी मांगी गई है और वक्त दिया गया है 3 घंटे का। आप अंदाजा लगाइए, 3 घंटे के अंदर परफॉर्मा समेत जानकारी मांगी गई है। टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट में क्लर्क हड़ताल पर हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लर्क ऑन स्ट्राइक, कितने क्लर्क हड़ताल पर हैं। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लर्क ऑन स्ट्राइक, डेट ऑफ फ्रॉम विच दे आर ऑन स्ट्राइक, यानी वो कब से हड़ताल पर हैं। एनी अदर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑन स्ट्राइक सच एज डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट विद नंबर्स, यानी कोई और भी दूसरी कैटेगरी के कर्मचारी हैं जो हड़ताल में शामिल हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, एक अहम जानकारी। और आज ही बैठक हुई थी क्लर्कों के साथ, जो लोग हड़ताल पर हैं। सरकार की जवाहर यादव उस बैठक में शामिल थे, मुख्यमंत्री के ओएसडी। इस वक्त की क्लर्कों की हड़ताल जो पिछले 21 दिन से हरियाणा में चल रही है, अपने वेतनमान को लेकर, पे ग्रेड को लेकर हड़ताल पर है क्लर्क। उन्होंने आज भी बैठक की थी और ये कहा था कि कुछ सरकार की तरफ से हमें कुछ विकल्प मिलता है तो शायद उस पर बात हो। तो आज बात नहीं बनी। आज बातें ये निकलकर सामने आई थी, कि हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी लगती है तो जाएंगे। जवाहर यादव से जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था बैठक के बाद, वो आपको सुनाते हैं। अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। मैं करण सिंह मोगा, CAWS महासचिव, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। आने वाले समय में जल्दी फैसला हो जाएगा। सरकार और हमारी तरफ से तथ्यों पर बात हुई है, विचार विमर्श हुआ है, जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा। और इस बैठक पर हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी भी नजर बनाए हुए थे, वो वहीं पर मौजूद थे। जितेंद्र, इस तरह की बातें हम दिन में बात कर रहे थे कि कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, एस्मा की बात हो रही थी, बहुत सी बातें। अब जो जानकारी मांगी गई है डीसी से
क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी, इसका मतलब क्या है और किस तरह से इसको हम देखें? देखिए नासिर, आज जिस तरीके से करीब 4 घंटे तक जो बैठक है वो क्लर्कों के साथ हुई। पहले दौर की बैठक जो है हुई, उसके बाद उसमें क्लर्कों को विचार विमर्श के लिए कुछ समय दिया गया, फिर दोबारा बैठक हुई और उसके बाद ये देखने के लिए मिला कि कोई ठोस निष्कर्ष जो है वो उसका नहीं निकल पाया है। इसके बाद अब मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से तमाम जो डीसीज हैं उनको 3 घंटे के अंदर हड़ताली जो क्लर्क है उनकी जानकारी मांगने को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। यानी सरकार जो है अब अपने अगले कदम को लेकर के यहाँ पर जरूर तैयारी करती नजर आ रही है। ये जरूर इसको देखते हुए कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन, आमतौर पर अगर हम बात करें तो अगली कार्रवाई को लेकर के या फिर एस्मा को लेकर के जो है इस प्रकार की तैयारी आमतौर पर की जाती है, लेकिन अभी इसे कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार जो हड़ताली क्लर्क है उनकी पूरी जानकारी अर्जित कर रही है और उसके बाद अगले कदम को लेकर के भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। कि हालांकि बैठक के बाद आज ये भी कहा गया था कि 4-5 दिन बाद दोबारा बैठक की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि किसी तरीके से सरकार जो है बीच के रास्ते की जो बात कही जा रही थी, क्लर्कों का ये कहना था कि सरकार की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं दिया गया है, केवल तर्क दिए गए हैं। तर्क इस बात के कि अगर इस प्रकार का कदम उठाया जाएगा तो उसके बाद 50 से 55 हजार पुलिसकर्मी भी इसी प्रकार के फैसले को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और दूसरे महकमों के अंदर भी जो कर्मचारी या फिर जो इसी क्लास के जो ये कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी इसी बात का इंतजार रहेगा। और इस प्रकार से करीब 1.5 लाख की जो ये कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं वो इसी प्रकार की मांग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा वित्तीय बोझ जो है वो सरकार पर पड़ेगा। और इन तमाम बातों को ये कह सकते हैं कि इस 4 घंटे की बैठक में क्लर्कों को समझाया गया था, लेकिन सीधे तौर पर क्लर्कों का ये कहना था MPHW हो, JBT हो, दूसरी इस प्रकार की जो भर्तियां हैं जो पहले कभी इक्विवेलेंट थी लेकिन उन्हें अब ज्यादा पे ग्रेड मिल रहा है, तो क्लर्कों को भी इस प्रकार का जो पे ग्रेड है वो मिलना चाहिए, उनकी भी जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए। अब ये देखना है कि जो ये 3 घंटे के अंदर जो जानकारी मांगी गई है, इस जानकारी को लेकर के सरकार अपना अगला कदम क्या उठाती है और इस जानकारी की खबर पहुंचने के बाद जो क्लर्कों का जो रिएक्शन है वो भी देखना होगा कि उनका किस प्रकार का रिएक्शन जो है वो इस पर आता है। क्योंकि सरकार के पास अगर तमाम जानकारी पहले से होगी तो सरकार अपने अगले कदम को लेकर के फैसला जल्द कर सकती है। और अमूमन ये देखा जाता है ना, जब इस प्रकार से कई दौर की वार्ता हो जाती है, कई दौर की चर्चा जब हो जाती है और उसमें कोई हल नहीं निकलता, तो सरकार की तरफ से अपने ये कह सकते हैं कि दूसरे जो विकल्प है उनको अपनाने की तैयारी की जाती है, जिसमें हम लगातार दर्शकों को बता भी रहे हैं कि सरकार कोई सख्ती भी इसको लेकर के कर सकती है, क्योंकि बड़ा वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। जिस तरीके से 200 करोड़ से अधिक का नुकसान 5 जुलाई से चल रही हड़ताल की वजह से जो है अनुमानित माना गया है, ऐसी स्थिति में और अधिक समय इस प्रकार से कामकाज ठप न रहे तो सरकार आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति बनी रहती है तो सख्ती का रुख भी अपना सकती है। और शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और आज बैठक हुई थी, जवाहर यादव मुख्यमंत्री को एसडी क्लर्कों के साथ उनकी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। इस दौरान उस बैठक में क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर जो दर्शक अभी जुड़े हैं कि क्लर्कों की हड़ताल पर सरकार ने सभी क्लर्कों की जानकारी मांगी है कि कौन कौन क्लर्क किस किस जिले में हड़ताल में शामिल हैं, उनकी जानकारी सभी डीसी 3 घंटे के अंदर दे दें। दोपहर में जो बातचीत हुई थी, जवाहर यादव क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनिए। देखिए, पहले ही आज हमारी दूसरी वार्ता थी और आज सरकार में और क्लर्क साथियों में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। इन्होंने अपनी मांगों के लिए तर्क दिए, सरकार क्या कर सकती है उसके लिए सरकार ने तर्क दिया, परंतु दोनों ने मिलकर तय किया कि इस समय जो हरियाणा में बाढ़ की स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को आज स्थगित करते हैं और जल्दी पुनः हम फिर मिलेंगे, क्लर्क और सरकार दोबारा से फिर बात करेंगे। किन मांगों पर सहमति बनी है सर? ये विषय अभी पब्लिक डोमेन का है ही नहीं। अभी क्लर्क भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बता सके अंदर क्या हुआ, और मैं भी ऐसी स्थिति में नहीं हूँ। जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक मीडिया को बताने के लिए कुछ नहीं है। आज दोनों पक्षों में बहुत अच्छेपन से लंबी बातचीत हुई, एक एक तथ्यों को समझा है, उसके आधार पर फिर अंत में ये हुआ कि पुनः हम फिर एक बार बैठेंगे। और अब पुनः एक बार कब बैठेंगे अभी नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार ने हड़ताल पर मौजूद क्लर्कों की जानकारी मांगी है। सभी
डीसी को हड़ताल में शामिल। क्लर्कों की जानकारी देने को कहा गया है कि 3 घंटे में जानकारी दे दो। कितने क्लर्क हड़ताल पर हैं, किस किस जिले में क्लर्क हड़ताल पर हैं, क्या और भी कर्मचारी हैं जो क्लर्कों के साथ हड़ताल पर हैं, इस तरह की जानकारी मांगी गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त क्लर्कों की हड़ताल से जुड़ी हुई।